नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक खास दिशा निर्देश की, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार और रेलवे की फटकार लगाई है। उनसे जवाब मांगा है कि आखिर तय सीमा से अधिक टिकट क्यों जारी किए गए। और ये पूरा जो मामला है आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इसी महीने देखें तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, नई दिल्ली जो स्टेशन है वहाँ पर अधिक भीड़ होने के कारण भगदड़ मच गई और उसमें 18 से अधिक जो लोग हैं वो हताहत हुए। और इसी के संदर्भ में हाई कोर्ट में एक याचिका सुनवाई के दौरान ये मामला उठा और इसी के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और जो रेलवे है उससे फटकार लगाई, उनसे जवाब मांगा कि आखिर इस तरह की जो गलती है वो क्यों हुई है। और इसी संदर्भ में जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसके संदर्भ में समय मांगा कि इस पर पूरा गौर किया जाएगा और इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर जांच की जाएगी। इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मामला है ये पीआईएल का जनहित याचिका का ये दिल्ली हाई कोर्ट में गया था और इसी की सुनवाई के दौरान इस मामले की चर्चा यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की और फिर सरकार के साथ रेलवे को फटकार लगाई, जवाब मांगा। और हाल ही में देखें तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है ये खास तौर पे जो एक बड़ा दुर्घटना हुआ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ये कहा गया कि 13, 14 और 12 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जो यात्री वहाँ खड़े थे, अचानक उनके बीच में भगदड़ मची और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने लगे कि उनकी जो ट्रेन पहले नियत जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी उसका जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो चेंज कर दिया गया है। और इस कारण से जो एक्सीलेटर होता है उस क्षेत्र में इतना दबाव बना कि फिर वहाँ भगदड़ मची और फिर वहाँ लगभग 18 से जो अधिक लोग हैं वो हताहत हुए। इसी घटना को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने उसका उल्लेख किया और इस संदर्भ में जो लापरवाही बरती गई कि जितने ट्रेनों में यात्री आ सकते हैं, जितने वहाँ पर टिकट रिलीज किए जाने चाहिए, आखिर उस तय सीमा से अधिक जो टिकट है वो क्यों जारी किए गए। ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके संदर्भ में देखें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं DK उपाध्याय और दूसरे जो न्यायाधीश थे तुषार राव गेडला, इनकी खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है और कोर्ट जो है उसने सवाल खड़ा किया है कि एक कोच में जो एक बोगी होती है उसकी जो क्षमता होती है कि उसमें कितने यात्री समा सकते हैं और उतने समा सकते हैं जितना उनके लिए टिकट रिलीज किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो अदालत है उसने केंद्र और जो रेलवे है दोनों को कहीं न कहीं फटकार लगाई, उनसे जवाब मांगा और इस कारण से ये जो मामला है ये चर्चा में आ चुका है। हाई कोर्ट की जो सुनवाई हुई, ये जो जनहित याचिका यहाँ पर आई थी, अदालत रेलवे अधिनियम की एक धारा के तहत जो याचिका थी उसके तहत जो भी सुरक्षात्मक उपाय हो सकते हैं उन पर सुनवाई कर रहा था। और जो धारा 147 है, जो धारा 147 है ये निर्धारित करती है कि प्रत्येक कोच में कितनी संख्या हो सकती है। दूसरी बात करें तो बिना अधिकार प्रवेश करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो कोच में जिन्हें अधिकार नहीं है कि उस कोच में वो जा सकते हैं, उनके लिए ये जो धारा है ये सज़ा का भी प्रावधान करती है। और बिना अधिकार वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो कोच में प्रवेश करते हैं तो उन्हें 6 महीने की सज़ा हो सकती है कारावास के तौर पे। यही नहीं, ये धारा ये भी कहती है कि जो इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना या एक तरह से देखें तो पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। अदालत ने गुस्से में कहा है कि रेलवे कोच में यात्रियों की संख्या सीमित करने वाले जो मौजूदा कानून हैं उनको लागू करने के लिए कदम उठाए जाए।
जो एंट्री है बोगियों में, कोच में, उस पर भी सवाल उठाया कोर्ट ने। पूछा कि बिना अधिकार प्रवेश करने वालों को कैसे दंडित किया जा रहा है, क्या स्थिति है। वैधानिक जो अधिकार हैं उन पर भी कोर्ट ने कहा। रेलवे अधिनियम की जो संबंधित धाराएं हैं उसके अनुसार प्रत्येक रेल प्रशासन को एक निश्चित संख्या में ही यात्रियों को तय जो वैधानिक अधिकार हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए, उतने ही क्या है टिकट रिलीज किए जाने चाहिए। और प्रदर्शन के संदर्भ में अदालत ने ये आदेश दिया है कि ये जो संख्या है ये कोच के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए कि इस बोगी में कितने लोग जा सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, और इसे रेगुलेट भी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसी संदर्भ में लताड़ लगाई और ये कहा कि अगर आप एक साधारण सी बात को सही तरीके से लागू करते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी या अलग अलग स्थानों पे जो रेल से संबंधित जो समस्याएं देखने को मिलती हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। खास तौर पे भीड़ भाड़े वाले दिन, जैसे आप देखेंगे जब फेस्टिवल का दिन होता है तो अमूमन ट्रेनों में जो संख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और उसी समय इस तरह के भीड़ भाड़ वाले समय में भगदड़ होने की या इस तरह की जो समस्या है इनके उत्पन्न होने की सबसे अधिक कह सकते हैं कि स्थिति देखने को मिलती है। और अदालत ने ये माना कि भीड़ भाड़ वाले दिनों में रेलवे तय सीमा से अधिक यात्रियों को बैठाती है तो उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन के स्तर पे, उनकी निगरानी के स्तर पे सरकार को और रेलवे को काम करना चाहिए। अधिकतम जो क्षमता है उसके उल्लंघन के मामले में अदालत ने कहा कि अधिकतम बैठने की क्षमता को लागू करना ये क्या है उपेक्षित लगता है। बेचे गए जो टिकट की संख्या है, अदालत ने इस पर भी सवाल किया और ये कहा कि जो सेल किए गए टिकट है इनकी जो संख्या है वो बर्थ की संख्या से अधिक क्यों थी, और इसे एक बड़ी समस्या बताया जो इस समय रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी स्थिति आप देखेंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो अगर आपका रिजर्वेशन एसी तक में है, यहाँ तक कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड एसी में भी हैं तो आप इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सही तरीके से सुरक्षा पूर्वक अपनी सीट पर बैठकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जो यात्री हैं वो जनरल, स्लीपर और एसी जो कोच हैं उसमें उनके बिना अधिकार के भी प्रवेश कर रहे हैं, और इस पर अभी भी सरकार जो रेलवे सुरक्षा बल है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और इस पूरे मामले पर जो कोर्ट ने विभिन्न सवाल उठाए, फटकार लगाई, इसके संदर्भ में जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से सॉलिसिटर जो जनरल हैं इन्होंने अदालत के जो निर्देश हैं उनको स्वीकार किया और ये भी कहा कि रेलवे बोर्ड इस स्थिति के सभी पहलुओं पर क्या करेगा, गौर करेगा, जांच करवाएगा। इसके संदर्भ में जो अगली सुनवाई होगी वो 26 मार्च को तय की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, उसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, और भगदड़ का जो कारण था हमने पहले ही बताया कि तय जो प्लेटफॉर्म था जिस पर गाड़ी आने वाली थी उसके बारे में अफवाह मची कि अब वो नियत प्लेटफॉर्म पे नहीं आकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, और इसी कारण से जो यात्री हैं वो पैनिक हुए और फिर क्या है कि भगदड़ हो गई। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में जो रेलवे अधिनियम है, अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, भारतीय रेलवे के संचालन, उसके सुरक्षा, उसके प्रशासन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो कानूनी ढांचा है वो बनाया गया है। वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए, जो राष्ट्र की संपत्ति रेल है उसकी सुरक्षा के लिए, और एक प्रॉपर तंत्र बनाने के लिए ये पूरा गठन किया गया है। रेलवे अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो बड़े ही कठोर बनाए गए हैं। यात्री, मालवाहन, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी, इनकी जिम्मेदारियां और इनके जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से उल्लेखित हैं। इनको परिभाषित किया गया है कि आखिर इनके क्या अधिकार हैं। उसमें से देखिए कुछ खास महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनका उल्लेख करते हैं। जैसे रेलवे अधिनियम की जो धारा 57 है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तहत ये कहा गया है कि यात्रियों की लापरवाही से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं इनकी स्थिति में रेलवे की जिम्मेदारी से संबंधित जो बातें हैं वो इस आर्टिकल में दर्शाई गई हैं। और 57 जो धारा है इसके मुख्य जो प्रावधान है, यात्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है उसका उल्लेख इस रेलवे अधिनियम धारा 57 में किया गया है। रेलवे जो प्रशासन है
उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि एक डिब्बे में, एक कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में रेलवे कैपेबल नहीं है, या फिर उसने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। रेलवे का क्या दायित्व है? तो इस धारा के तहत यदि कोई यात्री रेलवे से यात्रा कर रहा है और यदि उसकी लापरवाही से किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो इस स्थिति में रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बशर्ते दुर्घटना यात्री की अपनी गलती से हो। लेकिन ये जो घटना हुई इसमें रेलवे ये कह रहा है कि यात्रियों की गलती से हुई है, लेकिन एक तरह से गलती रेलवे की है, सरकार की है, क्योंकि उसने इतने ट्रेन के टिकट क्यों रिलीज किए जब नियम मना है कि इस तरह की स्थिति है कि एक कोच में इतने ही यात्री जा सकते हैं, तो उससे अधिक टिकट क्यों जारी किए गए। यात्रियों की लापरवाही के बारे में कहा गया कि यदि कोई यात्री अपनी लापरवाही के कारण किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है, जैसे ट्रेन हादसे होते हैं, ट्रेन के सामने लोग कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे कट जाते हैं, यात्रा के दौरान वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, यात्रा के दौरान यदि कोई लापरवाही करता है तो रेलवे इस स्थिति का क्या है, वो जिम्मेदार नहीं है, इसका कारण नहीं है। सुरक्षा के उपाय के संदर्भ में भी बातें कही गई हैं। ये कहा गया कि इस धारा के तहत, यानी जो 57 रेलवे अधिनियम की धारा है, इसके तहत कुछ सामान्य जो जिम्मेदारियां हैं वो निर्धारित की गई हैं। जैसे यात्रा के दौरान जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उनको लागू करना। यदि रेलवे किसी यात्री को सुरक्षा देने में विफल रहता है और ये जो लापरवाही है उससे हुई दुर्घटना के कारण बनता है, तो रेलवे की जिम्मेदारी वहाँ पर निर्धारित की जाती है और फिर उसके लिए रेलवे को क्या करना होगा, हर्जाना भरना होगा। तो ये बातें इस धारा में कही गई हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे 147 है। ये क्या कहता है, तो बिना टिकट यात्रा करने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान इस धारा में कहा गया है। 141 में क्या उल्लेख है, तो रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आपको दंड दिया जा सकता है। धारा 164 में कहा गया है कि रेलवे यात्रा में जोखिम के लिए यात्री की जिम्मेदारी जो है उसका इसमें वर्णन है। और धारा 156 में माल वाहन के लिए जो भी अनियमितताएं हैं और जो नुकसान है उसकी स्थिति से जुड़े हुए जो मुआवजे हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। भारत में कुछ प्रमुख इस तरह के जो भगदड़ के मामले हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो अक्सर इस समय इस तरह के भगदड़ देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, इससे पहले प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिला। इसके अलावा कई सारे अलग अलग स्थानों पे जो कह सकते हैं कथावाचक थे या इस तरह के जो कह सकते हैं लोग थे, उनके समागम में दुर्घटनाएं हुई और वहाँ सैकड़ों लोग इसमें हताहत हुए। ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं, जैसे 16 मई 2010 की घटना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचने से यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो हताहत हुए। 10 फरवरी 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे उस समय कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मचने से लगभग 32 लोग इसमें हताहत हुए। 4 फरवरी 2014 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 36 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। 3 अक्टूबर 2017 को पटना दिवाली के समय छठ पूजा के अवसर पर भगदड़ मची और उसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। इसके बाद देखेंगे 25 दिसंबर 2016 को बेल्लोर तमिलनाडु में दुर्घटना हुई और उसमें भी भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं अपने देश में भगदड़ की, अब इन्हें कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर एक तरह से जाँच की जानी चाहिए। इनके पीछे कारण क्या है जिस कारण से इस तरह की स्थिति अपने देश में बार बार देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही हैं उनके आखिर कारण क्या है, उनमें अगर कोई कॉमन चीज़ है तो उसके लिए एक सामूहिक पहल करनी चाहिए सरकार के स्तर पे, जागरूकता के स्तर पे, आम लोगों के स्तर पे। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम सभी आम जनमानस के स्तर पे ऐसी कोई समस्या में हम फंसे ना, इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज हमने इस दिल्ली हाई कोर्ट की जो ये याचिका थी उस संदर्भ में जो दिल्ली का ये मामला था और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और रेलवे को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाया, जवाब मांगा। इस मुद्दे की चर्चा, इसी मामले पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ हादसे पर केंद्र और रेलवे को किस हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है? बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट। तो इस तरह से ये आज मुद्दा था जिसकी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।